4.1 का पहला सवाल ऊपर लिखा हुआ बिना प्रसरण किए और सारणियों के गुणधर्म का प्रयोग करके 1 से 5 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। करके सारणीय गुणधर्म का प्रयोग करना, जो कल 6 गुणधर्म पढ़ाए थे ना उनका उपयोग होगा, उनका उपयोग करके सवाल लोगों बिना प्रसार करे प्रसार निकलना, जितने 3/3 के सारणी का मान निकाल लेते हैं, बिना प्रसार करे इसका मान निकालना। देखो कैसे निकालते हैं बिना प्रसार करे इसका मान। पहला क्वेश्चन बिना प्रसार करे निकालना, लिखा हुआ x, यहाँ लिखा हुआ a, यहाँ लिखा हुआ x प्लस के a, यहाँ लिखा हुआ y, यहाँ लिखा हुआ b, यहाँ लिखा हुआ y प्लस के b, यहाँ लिखा हुआ z, यहाँ लिखा हुआ c, यहाँ लिखा हुआ z प्लस के c, बराबर क्या आंसर लगाना 0। बिना प्रसार खोल ले, बिना प्रसार खोल ले क्या तो कैसे मान निकाल लेंगे इसका, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर। 4.1 का पहला सवाल देख लो, LHS लेने पर 4.2 ना, LHS लेने पर देखो LHS ले लोगे तो ऐसी दिखाई देगी हमारा ये वाला पोर्शन x, क्या बैठेगा y, क्या बैठेगा z, क्या बैठेगा a b c x, ये क्या लिखा हुआ y, ये क्या लिखा हुआ z। इसे ना ब्रेक करके लिख सकते हैं, कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इस तरह हो ना तो ब्रेक करके लिख सकते हैं। यूं समझ मैंने LHS ले ली, पेपर में पहले इसे लिखना फिर तो अलग ब्रेक करके अलग करके लिखना। पहले ये अब इस बार ABC वाला लिखोगे तो बता क्या बैठेगा x y z a b c a b c। उस दिन की बात तुम्हें याद है कि बेटे मैंने बताया था इसमें कोई भी दो लाइन, दो पंक्ति हो, पड़ी हुई लाइन हो खड़ी हुई लाइन हो, अगर समान होगी ना, एक दो लाइन के अवयव समान हो तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। कल बताया था अगर दो लाइन के अवयव समान हो गए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। कल की प्रॉपर्टी बढ़ाई थी तो आंसर कितना आ जाएगा 0। RHS प्रसार तो नहीं खोल रहा है ना, बिना इसका प्रसार नहीं खोल रहा है कि इसे बाहर रख दिया ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं खोलना। उन्होंने कहा सवाल में 1 से लेकर 5 तक के सवाल बिना प्रसार खोल ले, बिना एक्सपेंशन किए उनका मान निकालना, बिना एक्सपेंशन किए उनका मान हमने सिद्ध कर दिया 0 आएगा। अब दूसरा सवाल भी देख लो, कौन सा सवाल दूसरा। अब दूसरा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है दूसरा सवाल, बताओ दूसरा सवाल क्या कह रहा। a माइनस बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी और c माइनस ए, उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ से c माइनस ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ a माइनस बी, उसके बाद क्या लिखा b माइनस सी। इसका मान कितना आना चाहिए 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसा आगा इसका मान 0 देख लो, कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने कहा था देख लो अगर किसी लाइन के सभी अवयव 0 हो जाए ना तो उसका भी मान 0 हो, याद रखना बात। यार कर दो एक काम यहाँ लिखेंगे LHS ले ली, जब भी LHS लोगे तो पूरा सेम का सेम उतारोगे, सेम का सेम उतार दो यहाँ पेपर में ऐसे ही करना। अब यहाँ हम क्या करेंगे अप्लाई लिख देंगे APPLY अप्लाई। मैं R1 की लाइन बदलना चाह रहा हूँ तो R1 की लाइन ऐसे बदलना चाह रहा हूँ मैं, देख लो R1 प्लस के R2 प्लस के R3 ऐसे चेंज करना चाह रहा हूँ। तो जोड़ो समा R1 की लाइन बदलेगी केवल, जो यहाँ लिखी है वो बदलेगी तो बदल दो, इसमें इससे हिसाब से जोड़ो तो B तो B कट जाएगा, C तो C कट जाएगा, A तो A कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्या देख लो कट को, जब इन तीनों लाइन को आपस में जोड़ोगे तो क्या बैठेगा A तो क्या कट जाएगा A, B तो क्या कट जाएगा B, C तो क्या कट जाएगा C। तीनों चाहे जोड़ दो देख लेना अलग करके, ऐसे भी इसे जोड़ेंगे ना तो C तो C कट जाएगा, A तो A कट जाएगा, B तो B कट जाएगा, आंसर 0। इसमें देखो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 0। चाहे जोड़ कर देख लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना, केवल R1 बदलेगी, ये भी सेम सेम उतरेगा B माइनस C माइनस A माइनस B, यहाँ क्या लिखा हुआ C माइनस A, यहाँ क्या लिखा हुआ A माइनस B, यहाँ क्या लिखा हुआ B माइनस C। तो आंसर कितना जाएगा इसका 0। जब किसी सारणी के ना एक अवयव के सारे अवयव एक ही पंक्ति के सारे अवयव 0 हो तो सारणी का मान भी 0 हो। कितने सवाल हो गए 2। अब तीसरा सवाल, पहले इन दोनों नोट कर लो, आता हो फिर भी नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा, देख लो क्वेश्चन नंबर 3 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, देख लो क्या कह रहा। ये कह रहा 2 7, यहाँ लिखा हुआ 65, यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ क्या लिखा हुआ 8, यहाँ क्या लिखा हुआ 75, यहाँ क्या लिखा हुआ उसके बाद 5,
यहाँ क्या लिखा हुआ 9, यहाँ क्या लिखा हुआ 86, उसके बाद क्या लिखा हुआ साइड में 0। ये आंसर 0 होना चाहिए इसका। प्रसार नहीं खोलना इसका, बिना प्रसार खोलने इसका आंसर 0 होना चाहिए। बाबा बोर्ड पे देख लो, क्या ले लोगे? LHS ले लोगे, पहले से सीम उतारोगे चुका तू, बताओ क्या लिखोगे? 2 7 65, उसके बाद 3, उसके बाद क्या 8, उसके बाद 75, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 86। यहाँ तो बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बाहर किसी गाड़ी खड़ी क्वेश्चन नंबर कौन था? 3rd। प्रसार नहीं खोलना इसका, तो कुछ ऐसा काम कर देना, कुछ ऐसा होता है यहाँ 2 3 5, अगर यहाँ भी 2 3 5 हो जाता ना, मजा आता बात में। अगर यहाँ भी 2 3 5 होता, तो अगर किसी सारणी की 2 पंक्ति का अवयव समान हो जाए ना, तो उसका मान 0 हो जा। तुम बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, देख लो क्या करेंगे हम। देखो, अगर यहाँ 63 होता तो 65 में 63 घटाते, अगर यहाँ 63 होता 65 में 63 घटाते, यहाँ कितना बन जाता? 2। अगर यहाँ 72 होता 75 में 3 घटाते, 75 में 72 घटाते, कितना बन जाता? 3। अगर यहाँ 85 होता 86 में 85 घटा, अगर यहाँ 81 होता 81 में 86 में 81 घटाते हैं, कितना बन जाता? 5। 2 3 5 यहाँ बनाना इस लाइन में। कौन सी लाइन बताना चाह रहे हैं हम? कौन सी लाइन बताना चाह रहे हैं हम? कौन सी लाइन? यहाँ लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई कौन सा? C3 माइनस C2, 9 से गुणा करेंगे। C3 बदलना चाह रहे हैं, C3 तो है, यह C2 की लाइन में कैसे गुणा करेंगे? 2 से, और C3 में तो घटा देंगे। चलो बदलो, बदल दो। यहाँ तो 2 लिखोगे, केवल C3 बदलेगी। 3 5, क्या लिखोगे? 7, क्या लिखोगे? 8, क्या लिखोगे? 9। अब यहाँ पता क्या है? गुणा करो उसमें, C2 की लाइन में 2 तो गुणा कर दी, 9 तो गुणा कर, 9 थे 9 7 63, 65 मतलब 63 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब यहाँ 9 तो गुणा करो, 9 थे 72, 75 में 72 घटाएंगे तो बन जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम क्या? 9 में 81, 86 में 81 घटाएंगे तो बन जाएगा 5। ये तो मजा आया। अब बताओ, जिस सारणी के 2 अवयव के दो पंक्ति या कॉलम के, या तो 2 पंक्ति हो या कॉलम हो, उनके अवयव समान हो, तो उसका आंसर कितना हो जा? 0। कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी 6, ये प्रॉपर्टी में इसका आंसर निकल कर आ रहा। कितने क्वेश्चन कर ले मैंने? 3। चौथा क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? यू कह रहा प्रसार नहीं खोलना, बिना प्रसार खोले इसका आंसर बताना 0 होगा। चलो देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ? 1, यहाँ क्या लिखा हुआ? 1 1 1, यहाँ क्या लिखा हुआ? BC, यहाँ क्या लिखा हुआ? CA, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ? AB, यहाँ क्या लिखा हुआ? A ब्रैकेट B प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ? B ब्रैकेट C प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ? A प्लस B। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, वो भी बिना प्रसार खोल ले। जरा मुझे एक बात बताओ, मेरी तरह C1 नहीं, ये तो C1 होगी, ये क्या होगी? C2, ये लाइन क्या होगी? C3। सबसे पहले तो हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर बराबर लगाया, ऐसे लिख दिया यहाँ तक 1 1 1, ये क्या लिखोगे? BC, ये क्या लिखेंगे? CA, ये क्या लिखेंगे? AB। गुणा कर दो, इसकी क्या बैठोगे? AB प्लस BC, ये सर नो, अंदर गुणा कर दोगे तो इसकी गुणा कर दोगे तो बैठेगा? अच्छा, CA बैठेगा, अंदर गुणा कर दो, BC प्लस AB, C के अंदर गुणा कर दो CA प्लस
बी सी। कोई दिक्कत यहां तक? यह कौन सी लाइन है हमारी? C2। या कौन सी? अब हम C3 बदलना चाह रहे थे, यहाँ लिखेंगे अप्लाई, APPLY अप्लाई C3। तो C3 कैसे बदलोगे? देखो कैसे बदलोगे। C3 में ना C2 जोड़ दो, C3 में C2 जोड़ दो, या C2 हो या C3 जोड़ दो। देखो यहाँ क्या लिखोगे, 1 1 1, केवल C3 बदलने वाली, BC सेम, CA सेम, AB भी सेम, जोड़ो इसमें, ऐड करो, कितना बैठेगा AB प्लस BC प्लस CA। इसमें भी बैठेगा सेम जेम जोड़गा, AB प्लस BC प्लस CA, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसे जोड़ो आपस में। इसमें बैठेगा AB प्लस BC प्लस CA। और कल जो बच्चे नहीं आए थे पता होना चाहिए उन्हें कि मैंने कहा एक पंक्ति में एक पंक्ति हो या एक कॉलम हो, एक तो पंक्ति हो कोई सी या कॉलम हो, उसके अंदर कोई चीज सेम हो ना तो बाहर आ जा। सेम चीज को हम बाहर निकाल लेंगे, तो सेम चीज को जब बाहर निकाल लोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा। सेम चीज को बाहर निकाल लोगे, A प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ये बाहर निकाल दोगे, ये बाहर निकाल दोगे तो यहाँ क्या क्या बैठेगा, 1 1 1, यहाँ क्या बैठेगा BC, यहाँ क्या बैठेगा CA, यहाँ क्या बैठेगा AB। उसकी सेम चीज तो बाहर निकाल दी, क्या बच जाएगा 1 1 1। अब थोड़ी देर पहले बताया था, तो अगर किसी सारणी की दो लाइन के अवयव समान हो जाए ना, उसका मान कितना हो, 0। तो बताओ यहाँ से इसका AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 0। बिना प्रसार खोल ले इसका आंसर 0 आया, ऐसे समझ में। और तुम क्या कर रहे थे, 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे इसमें, ऐसे ही करा, नोट कर लो। चलो ऐसा करना। कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बताया था, 5 क्वेश्चन बिना प्रसार खोले करने। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना आप, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देख लो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा हो। क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देख लो। B प्लस के C, Q प्लस के R, लिखा हुआ Y प्लस के Z, लिखा हुआ C प्लस के A, लिखा हुआ R प्लस के P, और क्या लिखा हुआ Z प्लस के X, उसके बाद A प्लस के B, P प्लस के Q, X प्लस के Y। आंसर लाना ये वाला जो सामने लिखा हुआ 2, A P X B Q Y C R Z, ये लाना आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, बिना प्रसार खोले लाना। सबसे पहले लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, जैसे LHS ले लोगे ऐसा दिखाई देगा एक पोर्शन, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ये क्या लिखा देगा, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और ये A प्लस B, ये वाला P प्लस Q X प्लस Y। यस, कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 बार नहीं तोड़कर लिख सकते, ब्रेक करके। पहले वाले एक तरफ लिख लो, फिर बाद वाले एक तरफ करके लिख दो। कल प्रॉपर्टी समझाई थी B C A, उसके बाद क्या लिखेंगे Q R P, उसके बाद Y Z X, प्लस लगाओ, कल की प्रॉपर्टी है। अब लास्ट वाले लिख दें, क्या बैठेगा C A B, उसके बाद R, उसके बाद P, उसके बाद Q, उसके बाद Z X Y। यस, कोई दिक्कत यहां तक? जरा एक बात बताओ, अगर किसी सारणी की तीनों पंक्ति और कॉलम आप उसमें चेंज कर दो, तीनों आंसर देखो क्या लाना है, APX, इसके अंदर है APX, इसे ऊपर कर दो। फिर क्या चाहिए, BQY, तो इस वाले BQY को नीचे कर दो, और CRZ को नीचे कर दो। ऐसा यो आंसर लाना है।
तो तीनों तीनों आपस में चेंज नहीं हो जाएगी। तो किसी सारणी की तीनों पंक्तियां कॉलम आपस में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मान पर। तो इसे हम ऐसा कर देंगे, देखो ऐसे लिख देंगे इसके बाद का ना, हाँ बराबर, उसके बाद ए पी एक्स हमने लिख दिया, ए पी एक्स ऊपर, ए पी एक्स प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। नीचे क्या लिखोगे, बी क्यू वाई, इसे देख देख के चलना, सी आर। तो बताया था किसी सारणी की अगर तीनों पंक्तियां कॉलम को आपस में बदल जाए ना, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सारणी की तीनों पंक्तियां कॉलम को मान को बदल दिया, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस उसके बाद इसे आपस में जोड़, इसे ये बता ए पी एक्स है, ए पी एक्स ऊपर रख देंगे कितना बैठेगा, ए यहाँ क्या बैठेगा पी, यहाँ क्या बैठेगा एक्स, उसके बाद यहाँ क्या है बी, उसके आउट 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 बी क्यू वाई, उसके बाद सी आर जेड। यस और नो, यस और नो, दोनों ऐड कर दो। एक ए कितना है, एक पी एक एक्स सब जोड़ो कितना बैठेगा, दो बी कितना, अरे इतना क्यों कर रहे ड्रामा, एक घर दो घर, तो क्यों चक्कर पड़ रहे, बस इसे ऐसे लिख दो ना सीधा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। यस, तो क्या है हमारी आर एच एस, नोट कर लो। मैं लिया 4,000 रुपए का, देखिए अब नहीं झंझन की आवाज, 4,000 कर लिया माई। चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 6, मैथ की देख रहे हैं ना वीडियो, 2 वीडियो बैठा लकी, दोनों देख लेना जाकर। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को खुद करके दिखाओगे तुम, ऑन कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका प्रसार खोल के दिखाना तुम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ, 6 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न होंगे, 4.2 के अंदर 6 से लेकर जो 14 तक के प्रश्न होंगे, उनका तरीका एक जैसा ही होगा। जो 6 गुणधर्म तुम पढ़ चुके हैं ना, 6 गुणधर्म जो मैंने कल की क्लास में पढ़े, उन सारे यूज होंगे। जो नहीं आया ना वीडियो देख लेना जाएगा, तभी इसे होश में होगा। आज घर बैठ कर आवाज बहुत क्लीन आ रही, एक सवाल वही करवा रखा, कुछ भी आगे पीछे नहीं है उसमें। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इसका आंसर लाना सिद्ध करके 0, यहाँ लिखा हुआ 0, यहाँ लिखा हुआ बेटे माइनस ए प्लस के, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस के बी, यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस के ए, यहाँ क्या लिखा हुआ 0, यहाँ माइनस के सी, यहाँ क्या लिखा हुआ बी, यहाँ क्या लिखा हुआ सी, यहाँ क्या लिखा हुआ 0। इसका आंसर कितना लाना 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS बताओ, एक सारणी का तो मान निकालना नहीं सिखाया था, सिखाया था। तो एक सारणी का मान कैसे निकालते हैं, तो एक सारणी का मान ऐसे तो निकालते हैं, आंसर 0 चाहिए। अब तो चाहे कुछ भी करो, जोड़ो तोड़ो घटाओ कुछ भी करो, 6 प्रॉपर्टी सिखाई थी, 6 की 6 प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर 0 चाहिए। देखो कैसे निकाल लेंगे, एक काम करो ना, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार, इस वाली लाइन के सापेक्ष कर दो, इस वाली लाइन कोई सी लाइन के सापेक्ष कर दो, आंसर वही आएगा, आंसर 0 आना चाहिए। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, करना जरा विस्तार, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाहर 0 लिखोगे। उसके बाद जब विस्तार करते हैं तो क्या ये चिन्ह ध्यान में रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सुन लो, ये तो ध्यान में रखते हैं। अब देखो ध्यान से, 0 तो हमने बाहर रख दिया, 0 प्लस का R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे, इस वाली लाइन के सापेक्ष, चिन्ह कहेगा लगा, पहले इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना, 0 माइनस के सी 0, उसके बाद चिन्ह कहेगा होना चाहिए सामने माइनस का क्या लिखोगे सामने ए, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना, बताओ क्या बच जाएगा माइनस ए, उसके बाद माइनस के सी बी 0, सिखाया था नहीं सिखाया था। उसके बाद क्या लिखोगे प्लस, अब जब माइनस की बी ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना माइनस वाला ब्रैकेट में। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, बताओ क्या बैठा है यहाँ तक, माइनस के ए 0 बी सी, यस और नो। अरे जिसके सामने 0 लिखा हुआ ना वो तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 0 होना ही होना, बाद में जाएगा। क्या लिखा हुआ माइनस ए ब्रैकेट, इसकी गुणा कर दो क्या बैठेगा 0, माइनस इसकी गुणा कर दो क्या बैठा माइनस माइनस प्लस क्या बैठेगा बी सी। लगता तो यहाँ माइनस, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो, वो वाला भी माइनस था पहले से भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह कहेगा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिखा हुआ बी ब्रैकेट, इसका गुना करो कितना बैठेगा माइनस के ए सी, उसके बाद इसका गुना करो कितना बैठेगा माइनस 0, क्योंकि बी की जो गुना 0 हो जाएगा ना यहाँ तक।
उसके बाद अंदर गुना कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी गुना करोगे तो माइनस के ABC, माइनस माइनस प्लस क्या बैठेगा ABC, प्लस का माइनस का कैंसिल हो कितना जाएगा 0। क्या ये हमारी RHS, यस और नो, लो ऑफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। इधर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 7, देख लो। यहां लिखा हुआ माइनस A स्क्वायर, यहां लिखा हुआ AB, यहां लिखा हुआ AC, यहां लिखा हुआ BA, यहां लिखा हुआ माइनस B स्क्वायर, यहां लिखा हुआ BC, यहां लिखा हुआ CA, यहां लिखा हुआ CB, यहां लिखा हुआ माइनस C स्क्वायर। बराबर आंसर लाना 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये लाना आंसर। ये इस चीज को सोल्व करने के बाद आना चाहिए आंसर, ठीक। तो जो कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, वे प्रॉपर्टी बड़ी काम की होगी, उनके बिना 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उनके बिना तुम एक पत्ता नहीं ला सकते इन सवालों को, समझ आए। लेकिन समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देख लो LHS ले लेंगे, LHS लेने पर ले लो LHS, बताओ क्या बैठी है LHS हमारी, माइनस A स्क्वायर AB AC, यस और नो। उसके बाद यहाँ बताओ BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर, यस और नो। ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी हो, इसके अंदर भी हो, इसके ऐसी बताओ जो इसके अंदर हो पूरी लाइन के अंदर। ये बाहर निकाल लो, बनाना नहीं A स्क्वायर बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बाहर निकाल दो। ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी हो। टाइम क्या बताओ, अच्छा बैठ गया, तू बताओ बैठ। ए इसके अंदर भी था बाहर, बी इसके अंदर था बाहर, सी इसके अंदर था बाहर। अब बताओ कितना बच जाएगा, वो भी माइनस के, ये तो बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा बी, ये तो बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा सी, इसके अंदर तो बी तो बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा ए, बी तो बाहर ले लिया इसके अंदर माइनस के बी तो बाहर ले लिया सी। अब इसके अंदर बताओ क्या, सी बाहर लिया ना इसके अंदर था, तो क्या बच जाएगा ए, यहाँ क्या बच जाएगा बी, सी तो बाहर ले लिया माइनस के सी। बनाना क्या है, ए का स्क्वायर बनाना, बी का स्क्वायर बनाना, सी का स्क्वायर बनाना। जरा मुझे एक बात बताओ, ए पहले तो ये और ए की ए में गुणा कर दो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, और बी पहले तो बी की बी में गुणा करना क्या बन जाएगा बी का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जरा एक बात, इस पूरी लाइन में ए नहीं है, ए बाहर ले लेंगे, ए के पहले तो ही है, ए के यहाँ तो बाहर ले लिया, गुणा कर देंगे ए का स्क्वायर बन जाएगा। बन सकता है नहीं बन सकता, इस तरह देख लो। यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ लिख भी सकते तुम C1 C2 C3 से ABC बाहर लेने पर, C1 C2 व C3 से A B व C बाहर लेने पर, बाहर लेने पर जो बनाना आंसर पेपर में आया हुआ 4 नंबर का, देख लो। इसके बाद यहाँ देखो बोर्ड पर, बराबर लगा यहाँ तक बराबर। अब बताओ इस लाइन में से ए बाहर निकाल लोगे, ए पहले थे तो ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इस लाइन में बी है, बी पहले से बाहर, बी का बी में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर। सी इसमें पहले से ही बाहर, सी का सी में मल्टीप्लाई करोगे बैठेगा सी का स्क्वायर। अब देखो अंदर क्या बच जाने वाला, सेम चीज बाहर ले ली तो सेम चीज बाहर ले लो, कितना बच जाए एक एक एक, सेम चीज बाहर ली कितना बच जाने वाला एक माइनस एक एक, सेम चीज बाहर ली एक एक माइनस एक, यस और नो। इस चैप्टर का कोई सा भी सवाल हो सारणिक का, अगर उसको आसान बनाना हो सबसे पहले उस सवाल में जीरो बना लो। जितना तुम किसी भी पंक्ति में या किसी भी कॉलम में जीरो बनाने की कोशिश करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, अगर तुमने जीरो बना दिया तो आसान बन जाएगा। वैसे तुम इसका सीधा मान भी निकाल सकते हो, आंसर हमारा 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुरंत, इसका मान निकाल लेना आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना कि सवाल में जीरो बनाना चाहिए, और जीरो बनाना होगा तुम तो सवाल आसान बन जाएगा। देख लो ये वाली R1 की लाइन हमारी यहाँ लिख देंगे अप्लाई APPLY अप्लाई R1, R1 कैसे, R1 में R2 जोड़ दो, R1 में क्या जोड़ दो R2, इसमें से जोड़ दो, जोड़ो कितना बैठता है बताओ, A स्क्वायर
बी स्क्वायर, R1 R2 जोड़ दो, R2 बदल दो, R2 मतलब R3 घटा दो, दो लाइन बदलेंगे R1 भी और R2 भी, जोड़ो देखो बी स्क्वायर यहां तक सी स्क्वायर से, देखो क्या बैठेगा, R1 में क्या जोड़ना R2 माइनस के एक में प्लस का एक जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, जोड़ बन नहीं जाएगा, एक में माइनस के एक जोड़ेंगे तो बैठेगा 0, एक में एक जोड़ेंगे तो बैठेगा 2, यस और नो। उसके बाद क्या कहा, R2 में क्या घटाना R3, एक में एक घटाएंगे 0, माइनस के एक में तो एक घटाएंगे तो माइनस के एक है, इसमें तो एक घटाएंगे तो ये तो बैठेगा माइनस के 2, यस और नो। एक में से माइनस के घटाएंगे एक, इसमें तो घटाएंगे माइनस के एक, तो दो नहीं बन जाएगा। उसके बाद R1 R2 बदलने को था, ये तो सेम लिखे जाएगी, एक एक माइनस एक। अब इस वाली लाइन के सापेक्ष जीरो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें जीरो दिखाई दे रहा, जिधर ज्यादा जीरो दिखाई देगी ना उस लाइन के सापेक्ष विस्तार खोल लो, जिधर ज्यादा जीरो दिखाई देगी उससे क्या होगा, जो जीरो वाला छोड़ने में आसानी रहेगी, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो R1 की लाइन ना यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड R1, या R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। वीडियो में बहुत तमीज से बताएगा, जाकर देख लेना, बहुत क्लीन आवाज आ रही, ऐसे समझ में एक भी चीज नहीं है जो आगे पीछे हुई हो, बिल्कुल वहीं से पढ़ाएगा पूरा पूरा, जहां तो तुम छोड़ के गए थे। विस्तार करने पर, विस्तार कर दोगे तो इस वाले के सापेक्ष विस्तार करोगे तो कितना बैठेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जीरो वाला मैं छोड़ रहा हूँ, जिसका प्रसार खोलते हैं ये भी छोड़ रहा हूँ, इसे बाहर रख रहा हूँ। जब दो को बाहर रखेंगे तो बताओ इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, बताओ आंसर कितना जाएगा, 0 - 2 1 1। ये पता लग गया मैंने क्यों नहीं लेने वाले, क्योंकि दोनों क्या बन जाएंगे 0। क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे हल करो कितना बैठेगा, 0 बैठेगा नहीं बैठेगा, अच्छा 2 भी दो बाहर, इसकी गुणा करो कितना बैठेगा, माइनस माइनस प्लस के 2 बैठेगा नहीं, प्लस के और 2 2 कितना बैठेगा 4, 2 दूनी 4 नहीं होता है, हम बीच में गुणा का चिन्ह, तो 2 दूनी 4 बैठेगा, तो बैठेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, RHS। और किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका सीधा विस्तार खोल दो, सीधा विस्तार खोल दोगे ना इसका, तब भी इसका आंसर 4 ही आएगा। एक सारणी का मान निकालना नहीं सिखा रखा तुम आराम, तब भी इसका आंसर 4 ही आएगा। बस ऐसा करने से फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल पर सोचना चाहिए यार। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 14, निशान लगाओ, एग्जाम्पल नंबर 14 करके लेकर आना, एग्जाम्पल नंबर 14 पर निशान लगाओ करके लेकर आना। एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 निशान लगाओ, जो घर तक करके लेकर आने, 4 पॉइंट में निशान लगाओ, 8वां सवाल करके लेकर आना घर से, 9वां सवाल, 10वां और 11वां चेक करूंगा कल, नहीं हुआ तो फिर कल बताऊंगा, वीडियो ऑफ कर दो।